अरे असली काम तो देश की जनता ने कर दिया। आज बैसाखी पे खड़ी ये सरकार है और दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर। सरकार तो बन गई जोड़ तोड़ करके, चलेगी कैसे? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना सीना जोरी के साथ भ्रष्टाचार और कोई कार्रवाई नहीं। विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, सरकार ने तो हद कर दिया। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। हमला हुआ यूपी के लिए, कई लोग मारे गए और घायल हो गए। इससे पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था इसी चुनाव के दौरान। जिस दिन वो हमला हुआ उस दिन भी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय गाजीपुर में चुनाव लड़ा रहे थे। अब आज भी पता करिए, कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के अवसर पर दिल्ली में न रहे हैं। सर, देश की सुरक्षा को लेकर और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर बीजेपी ने लगातार चुनावी मुद्दा बनाया, तो उसी बीच ये आतंकी हमला आप किस दृष्टि से देखते हैं? अरे असली काम तो देश की जनता ने कर दिया। पहले जो बेलगाम इनकी सत्ता में जो सोचा वो कर दिया, वो कह दिया। आज बैसाखी पे खड़ी ये सरकार है और दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर। तो देखना पड़ेगा, बड़ा संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों के एजेंडे को देख लीजिए और दोनों का जो विचारधारा है देख लीजिए। सरकार तो बन गई जोड़ तोड़ करके, चलेगी कैसे? देश की जनता के सामने जो समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, उसका समाधान क्या करेगी सरकार? जो बढ़ी हुई महंगाई है, इस महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाएगी सरकार? जो गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाएगी सरकार? और सबसे बड़ी चीज़ जो इस बुनियाद में इनके थी, जब ये 14 में आए थे अन्ना हजारे के पीछे छुप करके, तो उस वक्त था लोकपाल की नियुक्ति हो और देश में भ्रष्टाचार का ये जो बोलबाला है ये सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना सीना जोरी के साथ भ्रष्टाचार और कोई कार्रवाई नहीं। विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो उन्होंने देश के खजाने को लूटा है। कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। सरकार ने तो हद कर दिया। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया और गरीबों पर अगर 6 महीने के बिजली का बकाया है तो वहां कनेक्शन काटने के लिए अमीन खड़ा हो गया। यह जो दोहरी नीति है जिसकी वजह से आज गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिला लेंगे। 1 करोड़ से भी ज़्यादा अगर उसके मन में सपना आ जाए कि हम अपने बेटे को MBBS बना दें, तो 1 करोड़ से ज़्यादा का तो फीस लग जाएगी। कोई गरीब आदमी अपने आप को, अपनी हैसियत को बेच भी देगा तो संभव नहीं है।